चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं, एक ऐसे नायक की कहानी की तरफ जिसने अपनी जबरदस्त सोच और हिम्मत से एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। लेकिन ये सिर्फ कुछ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आखिर कैसे एक अकेला इंसान जो उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए एक बागी था, एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले उस जमाने के माहौल को समझना होगा। सोचिए, 17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर था जहां हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी और सत्ता के लिए लगातार लड़ाइयां चल रही थीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वक्त साम्राज्यों के लिए एक शतरंज की बिसात जैसा था। हर कोई अपनी चाल चल रहा था और हालात इतने बिगड़े हुए थे कि कुछ भी पक्का नहीं था। शिवाजी का जन्म इसी माहौल में हुआ था। तो उस समय मैदान में कई बड़े खिलाड़ी थे। देखिए, उत्तर में तो विशाल मुगल साम्राज्य का दबदबा था और दक्षिण की बात करें तो वहां बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतें राज कर रही थीं। पूरा इलाका इन्हीं बड़ी ताकतों के बीच बटा हुआ था और टकराव तो जैसे रोज की बात थी। और इसी माहौल में एक युवा लीडर के तौर पर शिवाजी का उदय हुआ। उनकी शुरुआती हरकतें किसी विद्रोह की चिंगारी की तरह थीं जिसने आगे चलकर आग लगा दी। ये सोचना भी कमाल है कि सिर्फ एक दशक मतलब 1646 से 1656 के बीच उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। तोरना और कोंडाना जैसे वो किले भी जीत लिए जिन्हें उस वक्त जीतना नामुमकिन माना जाता था। इन जीतों के साथ ही उन्होंने अपने लिए एक मजबूत इलाका बनाया और राजगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी लड़ने की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वो बड़ी बड़ी सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे। नहीं, उनकी असली ताकत थी तेज और अचानक किए गए हमले और गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छापामार युद्ध। इसी की वजह से उन्हें इतनी कामयाबी मिली। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शिवाजी का संघर्ष एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ था, एक ऐसी लड़ाई जो देखने में नामुमकिन लगती थी। ये सचमुच एक डेविड और गॉलियात की कहानी थी। उनके जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो उन्हें बहुत हल्के में ले रहे थे। ये जो कहावत है ना, मैं इस पहाड़ी चूहे को उसी के बिल में पकड़ लूंगा, ये उनकी घमंडी सोच को दिखाती है। वो शिवाजी को बस एक छोटी मोटी चुनौती समझ रहे थे और यहीं से एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। लेकिन शिवाजी ने इसी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी रणनीति कमाल की थी। पहला कदम, दुश्मन को अपनी मर्जी के मुश्किल पहाड़ी इलाके में आने पर मजबूर करो। दूसरा, रफ्तार और सरप्राइज का इस्तेमाल करके हमला करो। तीसरा, सीधे दुश्मन की लीडरशिप पर हमला बोलो। और चौथा, हमला करके फटाफट सह्याद्री के पहाड़ों में गायब हो जाओ। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, शिवाजी की जीत सिर्फ ताकत के दम पर नहीं थी। ये नतीजा था उनके तेज दिमाग, उनकी जबरदस्त प्लानिंग और उनके साहसी फैसलों का। उन्होंने अपने दुश्मनों की ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था। अब माहौल बदलता है। इतने सालों के संघर्ष के बाद वो पल आता है जब शिवाजी के शासन की औपचारिक शुरुआत होती है, एक भव्य समारोह के साथ। वो साल था 1674। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब शिवाजी का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने उपाधि धारण की छत्रपति। अब ये सिर्फ एक राजा का टाइटल नहीं था, इसका मतलब बहुत गहरा था। ये एक प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है प्रजा का रक्षक। ये इस बात का ऐलान था कि एक स्वतंत्र, संप्रभु हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक विद्रोही नेता नहीं, बल्कि एक सम्राट थे। और इस राज्याभिषेक का नतीजा बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला था। इसने मराठा साम्राज्य को एक औपचारिक पहचान दी, एक वैध राजवंश की शुरुआत की, एक बेहतरीन प्रशासनिक सिस्टम बनाया और सबसे बढ़कर ये आज़ाद शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। तो चलिए अब बात करते हैं शिवाजी के जीवन और उनके कामों के उस असर की जो आज तक महसूस किया जाता है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। इस चार्ट को जरा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। शिवाजी से पहले मराठा प्रभाव बहुत सीमित था, लेकिन उनके शासन के बाद ये भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी एक इंसान की सोच और उसका इरादा आने वाली सदियों के इतिहास का रुख मोड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लीडरशिप और विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।